हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल फजान इलेक्ट्रिकल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीक़ा से रूम हीटर को आप रिपेयर कर सकते हैं। ये रूम हीटर 2 रोड 3 रोड 4 रोड वाला रूम हीटर नहीं है। इसमें रहता है स्प्रिंग लगा हुआ और फिर एक फ़ैन रहता है, ब्लोअर फैन रहता है, जिसके माध्यम से फ़ैन क्या करता है, हीट को आगे की तरफ भेजता है। तो चलिए इस रूम हीटर को हम कैसे रिपेयर करेंगे इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस जो रूम हीटर का कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी बता रहा है। अगर इसमें बेसिकली दो पार्ट होता है। एक रूम हीटर का जो कॉइल रहता है स्प्रिंग वाला वो रहता है और एक फ़ैन रहता है। अगर दोनों में से कोई एक भी बताएगा कंटिन्यूटी, या दोनों में से कोई एक भी ठीक होगा, फिर भी आपका प्लग में ऑन करने के बाद कंटिन्यूटी बताएगा। तो इससे आपको समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए इसमें जो दो रहता है, एक स्प्रिंग और फैन रहता है, दोनों के कम्बिनेशन से ही ये रूम हीटर बना हुआ है। अगर दोनों में से कोई एक भी ख़राब हो जाता है तो ये रूम हीटर काम नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें फ़ैन अगर ख़राब हो जाता है, फ़ैन किसी कारण से नहीं चलता है, तो जब हम इसमें आप लेन दीजिएगा तो लेन देने के बाद ये तो थोड़ा सा हीट होगा। हीट होने के बाद तुरंत ऑटो कट हो जाएगा। ऑटो कट हो जाएगा, उसके बाद आपका रूम हीटर काम नहीं करेगा, रूम हीटर गर्मी नहीं देगा। जैसे भी आप यहाँ देखिए, जब इसमें हम लेन दे रहे हैं तो चिट कर रहा है, चिटचिटा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये लाइट ले रहा है, लाइन को ले रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण से ये ऑटो कट हो जा रहा है, ये रूम हीटर काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले करना क्या है कि हमें इसको खोल के देखना है। तो चलिए इसे खोल के देखते हैं। इस प्रकार से सभी स्क्रूपों को खोलने के बाद इसके ऊपर का जो कवर है इसे एक साइड में कर ले। यहाँ पे आप देखिए एक फ़ैन है और एक रूम हीटर का जो कॉइल रहता है स्प्रिंग कॉइल, वो है जो हीटर में बेसिकली यूज होता है। उसी तरह का इसमें भी एक स्प्रिंग रहता है जिसके द्वारा से रूम हीटर गर्म हवा देता है, गर्म होकर काम करता है। जब इसमें हम लेन देते हैं तो लेन देने के बाद ये जो यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ रहता है वह स्प्रिंग गर्म होता है, लाल होता है। उसी दौरान फ़ैन में भी लेन जाता है। फ़ैन में लेन जाने के बाद फ़ैन करता है क्या कि हवा को आगे की तरफ धकेलता है। आगे की तरफ जब हवा आता है तो यह स्प्रिंग से गुजरता है। स्प्रिंग से गुजरने के बाद स्प्रिंग नॉर्मल हो जाता है, रेड होने के बावजूद नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल होने के बाद वो हवा गर्म होकर बाहर की तरफ आता है। इस तरह से ये रूम हीटर काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप चेक कीजिए कि इसमें जो फ़ैन लगा हुआ है वह फ़ैन चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। बेसिकली जब हम शुरू में इसमें लेन दिए थे तो लेन देने के बाद क्या हो रहा था कि यह नहीं चल रहा था, जाम था। यहाँ आप देख सकते हैं फ़ैन के चारों तरफ एक रबड़ लगा हुआ रहता है। यह रबड़ हवा को बाहर की तरफ लीकेज नहीं होने देता है, यह स्प्रिंग के द्वार से ही गुजारता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि यह जो रबड़ है खुला हुआ था और जाके फ़ैन में सट गया था। तो क्या हो रहा है, जब हम इसमें लेन दे रहे थे तो फ़ैन नहीं चल रहा था, जिसके कारण से स्प्रिंग तो गर्म हो रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म हो जा रहा था कि ये ऑटो कट हो जा रहा था। थर्मल ओवरलोड जो लगा हुआ है, थर्मल प्रोटेक्शन जो लगा हुआ है, उसके द्वारा से ऑटो कट हो जा रहा था ये रबड़ के कारण। अब इस रबड़ को हमने सेपरेट कर दिया। अब हम इसमें लेन दे के देखते हैं कि फ़ैन कम्प्लीटली चल रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो चलिए इस प्रकार से पहले हमें प्लग में लेन लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ़ैन अच्छे तरीक़े से काम कर रहा है, अच्छे तरीक़े से मूव कर रहा है। इसी रबड़ के कारण क्या हो रहा था कि फ़ैन नहीं चल रहा था, जिसके कारण से बार बार ये रूम हीटर तुरंत ट्रिप कर जा रहा था थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन के कारण। तो चलिए इसे कवर को अब हम पूरा लगा देते हैं। लगाने के बाद अब हम चेक करेंगे ये रूम हीटर प्रॉपर काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। 100% चांस है कि यह प्रॉपर काम करेगा,
क्योंकि इसका जो स्प्रिंग है वो तो काम कर ही रहा था, इसका जो ओवरलोड था वो प्रॉपर काम कर ही रहा था, केवल फैन नहीं चल रहा था, जिसके कारण से यह तुरंत तुरंत ट्रिप कर जा रहा था।